नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश में लगातार बढ़ती कोरोना महामारी के चलते अब अस्पतालों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है और हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि अब अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ निजी अस्पतालों ने इसका फायदा उठाते हुए अब जो सेक्टर्स या शहर के अंदर जो गेस्ट हाउस हैं उनको बुक करना शुरू कर दिया है और अस्पताल के चार्ज पर जो मरीज आ रहे हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ आरोप लगाया है गुरुग्राम के सेक्टर 45, 46, 47 और 38 RWA ने। उनका ये कहना है कि गुरुग्राम के कुछ निजी अस्पताल मनमाने ढंग से गेस्ट हाउस को किराए पर लेकर वहां पर पेशेंट भेज रहे हैं और वहां पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी वजह से इन सेक्टर्स के अंदर भी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर 45 के एक गेस्ट हाउस का जायजा लिया है हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या जायजा लिया और क्या आरोप वहां के लोगों ने लगाए हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 45 इलाके में हैं। यहाँ के रहने वालों और यहाँ की RW का आरोप है कि यहाँ के एक कोठी में जो है अवैध रूप से एक PG चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड के पेशेंट को लाने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पे मौजूद जो RW के मेंबर हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो हमें डिटेल में बताएंगे क्या है पूरा मामला। सर, क्या पूरा मामला है, क्या गेस्ट हाउस में चलाया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम राजकुमार यादव है, सेक्टर 46 RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं। बट ये समस्या कॉमन है, ये 2-3 सेक्टर है जिन्होंने इन्होंने आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। एक्चुअली पहले बात तो ये कमर्शियल एक्टिविटी रजिस्टर में अलाउ नहीं है। दूसरा, इन्होंने किसी RW को इसमें अपना इन्फॉर्म नहीं किया कि भी हम आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं। ये तो सरासर जो है ना लोगों के साथ खेलना है, जिनके साथ खेलना है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में, वो भी आप 10 मीटर रोड पे, वो भी सेक्टर वालों के बीच में आप आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं। सर, इसको लेकर आपने प्रशासन से कोई कंप्लेंट की, MCG या जिला डिपार्टमेंट से? बिल्कुल, मैं DC को कंप्लेंट कर चुका हूँ और भी RW DC को कंप्लेंट कर चुकी है, MCG कमिश्नर को कर चुके हैं हम, और हम अब कंप्लेंट अपनी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको दे चुके हैं, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये जिला प्रशासन को भी जो है अपनी कंप्लेंट कर चुके हैं कि अवैध रूप से यहाँ पर गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं, उसमें RWA की कोई परमिशन नहीं ली गई है। साथ ही हमारे साथ दूसरे RWA के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? सर, मैं RW प्रेसिडेंट धर्मेंद्र यादव सेक्टर 38 से हूँ। हमें ये प्रशासन के द्वारा पता चला कि ऐसे ऐसे सेक्टरों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, जो कि DC साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं ट्वीट के द्वारा जी। लेकिन जो टोटल गलत है, किसी भी RW को इसके विषय में ना निर्देश दिया गया है। हमने इसकी शिकायत RW का एक ग्रुप बना हुआ है जो DC साहब के द्वारा बनाया गया था, उस ग्रुप पे हमने कंप्लेंट भी की है। लेकिन जब हमने उस ग्रुप पे कंप्लेंट ज़्यादा की और उसको हमें एजिटेशन करने की कोशिश की गई, तो हमें कुछ RW मेंबरों को उस ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया। तो इसमें यही स्पष्ट दर्शाता है कि DC साहब की इसमें कोई गलत इंटेंशन लगती है हमें। तो जैसा कि बताया कि ग्रुप के द्वारा भी इनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जिस पैमाइश में जो गेस्ट हाउस में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, वहाँ इस तरह की परमिशन होती ही नहीं है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर जी, क्या है पूरा मामला है? जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 45 का फाउंडर मेंबर भी हूँ और यहाँ का लेखा परीक्षक भी हूँ। एक्चुअली हमारे को मैक्स हॉस्पिटल से मिस्टर महेंद्र ने कांटेक्ट किया था कि वो यहाँ पर एक आइसोलेशन सेंटर मैक्स बनाना चाहता है, जिसको कि हमने फिर अपने रेजिडेंट से पूछा और सबने मना कर दिया, क्योंकि ये 10 मीटर रोड है और रेजिडेंशियल एरिया है, और 10 मीटर रोड पे जहाँ तक हमारी जानकारी है ना ही PG, ना ही गेस्ट हाउस और होटल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात है, आप देखेंगे इस पर कहीं भी कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई डिस्प्ले नहीं लगा है अगर ये होटल है। उसके बाद हमें कल रेजिडेंट से पता लगा, क्योंकि हम तो मना कर चुके थे, SMS हम आपको शेयर कर देंगे, हमने उनको SMS से मना कर दिया और एक लेटर भी इशू कर दिया अपने लेटर हेड पे हमारे प्रेसिडेंट अमीर सिंह यादव जी ने कि भाई हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ से अक्सर जो है लोग पार्क में घूमते हुए देखे जाते हैं, यहाँ पे लेडीज़ हैं और आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है जो एक से दूसरे को हो सकती है। ऐसे में इन लोगों का खुले में घूमना, और सर मैं आपको एक बहुत ही गंभीर चूक बताता हूँ, कितने पेशेंट हैं या नहीं है ऐसा हमें नहीं पता, प्रशासन ने बताया नहीं। यहाँ से आज सुबह इको ग्रीन कूड़ा उठा के ले गया है। अब आप बताइए कि वो कंटेमिनेटेड कूड़े के वाले हाथों से मेरे सेक्टर में कितने घरों से उसने कूड़ा उठाया होगा। ये लापरवाही नहीं है सर, ये ब्लंडर है, ये घनघोर लापरवाही है, इससे कोरोना फैलेगा। इस ब्लॉक में कोरोना वैसे ही फैल रहा है, सरकार के पास लिस्ट है, चेक कर लें कितने इस एरिए के में फैला है। हमें तो कारण अब पता चला, 26 मई 2020 को यहाँ से एक सेक्टर 45 से लाइम ट्री नाम से एक केस आया था, वो भी आप देखिए कि लाइम ट्री तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे है। दूसरी बात है कि सर हमें कल फिर दोबारा फ़ोन आया रेजिडेंट्स का कि यहाँ पे इन लोगों ने RWA के मना करने के बावजूद
अपना सामान और अपनी नर्सें और जो भी इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ इन्होंने सेटअप कर लिया। ये और देखिए, इसके लिए असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपने घर में रहें। अब प्रश्न ये उठता है कि जब माइल्ड सिम्टम वाले को घर में रहना है तो कोरोना के नाम पे डरा कर उनसे 5,000 से लेके 21,000 रुपये तक के पैकेज कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के आपको मैं शेयर कर दूंगा। मतलब एक तरीके से जिस पेशेंट को शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है उसके डर को भुनाया जा रहा है, इसकी आरडब्ल्यू विरोध करती है। दूसरी बात है, हमने लेटर असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, सिंगला जी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को, और इसके अलावा हमने इसको लगभग जितने भी हमारी जानकारी में स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार को भी हमने कल मेल के द्वारा सूचित कर दिया। हम इनको रोक नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है, ये अपनी मर्जी से आएंगे करेंगे, लेकिन हाँ एज एक प्रजातंत्र होने के नाते रेजिडेंट्स का अधिकार है कि वो अपना डर जाहिर करें। हम इनका ना विरोध कर रहे हैं ना हम इनसे लड़ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे रेजिडेंट को कोरोना हो जाता है और हो भी रहा है तो उसका दोषी कौन होगा। धन्यवाद। इनका केवल यही कहना है कि यहाँ पर अगर गेस्ट हाउस बनाए जाएं तो पहली बात तो वो पूर्ण रूप से नियमों का पालन करें, तो उसके बाद यहाँ पर जो है इसका संचालन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है बुज़ुर्गों को इससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कितना खतरा अगर यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनता है तो कितना खतरा यहाँ पे उनको होगा। मैम क्या लगता है कि अगर यहाँ पे रेस्ट हाउस इस तरह से चलेगा तो कितने सुरक्षित हैं आप? अगर सुरक्षित होते तो ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे ही क्यों होते? मैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। मेरे अपने घर में हम 4 जो हैं सीनियर सिटीजन्स हैं, ये हमारी पड़ोसन हैं, इनके घर में 3 बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के हैं। क्या सेफ हैं? हम कहते हैं सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, क्या सोसाइटी के लोगों को इनसिक्योर करके हम कौन सा सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जिला प्रशासन ने जहां कोरोना के बढ़ते संख्या पर लगाम लगाने के लिए निजी गेस्ट हाउस पर जो है आइसोलेशन के लिए उनसे कांटेक्ट किया है, वहीं जो है यहाँ के गेस्ट हाउस के आसपास के रहने वाले लोगों और उनके आरडब्ल्यू का यही आरोप है कि जहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से इलीगल है। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आरडब्ल्यू मेंबर को नहीं दी जाती, एसोसिएशन को किस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर सेक्टर 45 में भी एक निजी अस्पताल द्वारा आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी रूप से तैयारी की जा रही है। यहाँ डॉक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं और मेडिकल स्टाफ यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि जो है ये पूरा मामला है जिला प्रशासन की नज़र में है। अब सेक्टर 45 और दूसरी आरडब्ल्यू हैं, उनके विरोध के बाद जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपने सुना कि किस तरह से आरोप लगाए हैं रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए के मेंबर्स ने इन गेस्ट हाउस मालिकों के खिलाफ और निजी अस्पतालों के खिलाफ। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप इन्होंने ये लगाए हैं कि आज निजी अस्पताल मनमानी शुल्क चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल के नाम पर इन गेस्ट हाउस में मरीज को भेजकर उनसे पैसा तक बटोरा जा रहा है और इनकी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस बारे में जब हमने गेस्ट हाउस के संचालकों से बात करने का प्रयास किया तो वहाँ रहने वाले केयर टेकर ने भी माना कि यहाँ पर कुछ नर्स और डॉक्टर्स रह रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि नर्स और डॉक्टर्स रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट भी आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स और नर्सों के लिए ये लिया गया हो। खतरा जो आरडब्ल्यू है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए उतना ही है, चाहे यहाँ पर पेशेंट को लाया जा रहा है या अस्पताल के कर्मियों को लाया जा रहा है, खतरा उनके लिए उतना ही है। पहले आपको सुनवाते हैं यहाँ के केयर टेकर की बातें कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। अभी मैं ही हूँ यहाँ, कोई नहीं। डॉक्टर भी है ना यहाँ? हाँ डॉक्टर है, 4 डॉक्टर 4 नर्स है। हाँ 4 नर्स है 4 डॉक्टर है। नहीं, ये इनकी कल ट्विटर की पोस्ट थी, इन्होंने ट्विटर पे डाला कि हम लोग यहाँ पे एक आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, तो और के आप आ जाओ, पहले तो यार भाई ये सब कुछ समाज है इनको दे दो। फिलहाल इन सेक्टर वासियों और आरडब्ल्यू के जो ये अधिकारी यहाँ पर हैं, इनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इन्होंने इसकी शिकायत जब जिला प्रशासन से की है या अन्य अधिकारियों से की है तो इनकी कोई सुनवाई तक नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस तक से इन्हें फ़ोन कराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने शिकायत ग्रुप में की है तो इन्हें ग्रुप से आउट किया जा रहा है। तो ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अब ये अपनी शिकायत लेकर किसके सामने जाए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी आता है
कि आखिर आज निजी अस्पताल मनमानी के तौर पर इस तरह के गेस्ट हाउसों को क्यों किराए पर ले रही है, क्यों वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सवाल सबसे बड़ा आज जिला प्रशासन के सामने भी है और उन निजी अस्पतालों के सामने भी है कि आखिर कि वो अपनी काली कमाई के लिए कितने लोगों को जान को झोंकेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस पर शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक अवश्य पहुंच सके। नमस्कार।